तो हम लोग अभी रिवाइज करने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन टॉपिक, है ना। इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर टर्म टू एग्जाम, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं। टर्म 1 मार्क्स के भी क्वेश्चन अच्छे खासे हैं, 2 मार्क्स भी हैं, 3 मार्क्स भी हैं और 5 मार्क्स के भी क्वेश्चन हैं। यूजुअली क्या देखा गया है कि जो ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो टेक्निकल वर्ड्स बहुत सारे हैं। कुछ वर्ड्स मैंने अभी लिखे हैं, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे वन बाय वन। प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। In the case of male and female, the primary and secondary sexual characters are male gonad and female gonad. ये वर्ड बहुत कम जगह मिलेगा, लेकिन बोर्ड में इन्होंने पूछा है कई बार। वर्ड गोनाड दे दिया उन्होंने कि व्हाट इज द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर इन द केस ऑफ मेल गोनाड, तो उस स्ट्रक्चर का नाम टेस्टिस है। इन द केस ऑफ फीमेल गोनाड इट इज कॉल्ड ओवरी। ठीक है, टेस्टिस इज द साइट ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन, या हम यूं कह देते हैं कि जो टेस्टिस एक पार्ट है, एक स्ट्रक्चर है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जहां पे स्पर्म बनता है, एंड दैट स्पर्म इज कॉल्ड एज अ मेल गैमेट, एंड द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। एंड द केस ऑफ फीमेल गैमेट, ओवरी इज द साइट ऑफ एग फॉर्मेशन और ओवम फॉर्मेशन, और इस एग और ओवम फॉर्मेशन को हम टेक्निकल वर्ड दे रहे हैं oogenesis। इसमें डबल ओ इज द वर्ड विच वी हैव टू लर्न दिस। oogenesis इज द फॉर्मेशन ऑफ एग और ओवम इन द केस ऑफ फीमेल। नेक्स्ट इज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, कई सारे टेक्निकल वर्ड्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मायने रखता है हमारे लिए एग्जाम पर्पस से। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज द प्यूबर्टी स्टेज। Puberty stage is basically the stage of sexual maturity. Stage of sexual maturity. मतलब ये एक स्टेज है जब हम सेक्सुअली मैच्योर होते हैं, और सेक्सुअली मैच्योर का मतलब हो गया द पर्सन एबल टू प्रोड्यूस स्पर्म एंड ओवम। मेल और फीमेल केस में अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, अलग अलग प्रोसेस हैं दैट स्टार्ट्स टू अपीयर आफ्टर सर्टेन एज, and in the case of female that age is 10 to 12 year। ये MCQ में भी आता है, वन वर्ड में भी आ जाता है क्वेश्चन में कि what is the puberty stage in the case of female, that is 10 to 12 year। जैसे ही कहा 10 to 12 year, तो one thing which is very important to understand कि ये वो एज का रेंज है कि 10 से लेके 12 साल तक। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, फीमेल टू फीमेल। जिनका बॉडी ज्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है तो उन्हें बहुत कम एज में 10 साल में ही प्यूबर्टी स्टेज आ जाती है। जो थोड़े से वीक होते हैं, दे आर नॉट टू स्ट्रॉन्ग, तो उनमें मे बी इट विल बी 12 ईयर। कभी कभी बच्चे पूछते हैं कि ये सर ये एज फिक्स क्यों नहीं है, तो नहीं फिक्स होने का कारण उस फीमेल के बॉडी का कितना स्ट्रॉन्ग है, वो कितना वीक है, उस पर डिपेंड करता है। यूजुअली इट वेरीज बिटवीन 10 to 12 ईयर। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली जो आपके बुक में गिवन है दैट इज 10 to 12 ईयर इन द स्टेज ऑफ प्यूबर्टी इन द केस ऑफ फीमेल, व्हेन एग विल स्टार्ट्स टू प्रोड्यूस एंड एग विल स्टार्ट्स टू रिलीज फ्रॉम ओवरी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो समझना है हमें, मेल और फीमेल के कैरेक्टर में जो डिफरेंस आता है वो ये है कि इन द केस ऑफ फीमेल जो एग का फॉर्मेशन है एट द अर्ली स्टेज ऑफ चाइल्ड, जब एम्ब्रियोनिक कंडीशन में जब बेबी होती है, तो उसी समय लगभग 80,000 मतलब 50,000 to 80,000 जो एग होता है वो बन के ओवरी में पड़ा रहता है इनएक्टिव स्टेज में। ठीक है, इनएक्टिव स्टेज का मतलब होता है दैट इज नॉट मैच्योर। वी कैन से इन टेक्निकली इट इज इमैच्योर एग सेल। व्हाट इज इट? इट इज इमैच्योर एग सेल। मतलब जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ, एक लड़की का जन्म हुआ, तो शी कम्स विद 50 to 80,000 of egg in this universe, and till the age of 10 to 12 year वो egg as it is ovary में दोनों, we have a 2 pair of ovary but we know we have a 2 pair of testes in the case of male, 1 pair of sorry not 2 pair, 1 pair of testes and 1 pair of ovary in the case of female। समझना क्या है जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ बार बार, वो ये है कि दोनों ओवरी में लगभग वही 50 से लेके 80,000 तक का जो एग होता है वो इनएक्टिव होता है, इमैच्योर होता है, पड़ा रहता है। जैसे ही एज 10 to 12 ईयर हुआ, दैट एग स्टार्ट्स टू मैच्योर। हर महीने पहली बार जब एग मैच्योर हुआ और जब बॉडी से रिलीज हुआ, तो उसके लिए एक वर्ड आया मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब हो गया कि ये वो साइकिल है जब एग अनफर्टिलाइज्ड हुआ, मतलब फर्टिलाइजेशन उसका नहीं हुआ बॉडी के अंदर, तो वो एग बॉडी से बाहर हो गया, एक्सक्रीट आउट हो गया, रिलीज हो गया, राइट।
इट मींस दैट फर्स्ट स्टेज के लिए जो एक वर्ड आया दैट इज कॉल्ड मेनार्क, MENARCH, मेनार्क। मतलब मेनार्क इज द स्टेज, फर्स्ट स्टेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल व्हेन फर्स्ट एग आउट ऑफ दैट 50 to 80,000 एग विल कम्स आउट व्हेन इट नॉट गेट फर्टिलाइज्ड। बॉडी के अंदर उसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, इसीलिए बॉडी से बाहर हो गया एंड इट गेट्स डीजेनरेटेड। क्लियर? मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ इसीलिए वो डीजेनरेट हो गया और बॉडी से along with the blood flow ये बॉडी से बाहर हो गया एंड दैट फ्लो इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल फ्लो और इट टेक्स सर्टेन डेज, 28 डे साइकिल है इसलिए उसको नाम दिया गया मेंस्ट्रुअल साइकिल, MENS होता है, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। दूसरी चीज कि there is a development of mammary gland. Mammary gland is a breast gland that secretes milk, that releases milk. When the woman is pregnant, they give birth to the young ones, babies. So they have a milk in their breast. That is one of the important only nutrients or the food supplements by the mother to their fetus. फिर है हमारा नेक्स्ट इज व्हाट? द ब्रॉडनिंग ऑफ द हिप बोन्स। जो यूजुअली आप देखेंगे हिप बोन का जो ब्रॉडनिंग होता है दैट इज वन ऑफ द कैरेक्टर ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन द फीमेल, नॉट इन द मेल। फिर चेंज इन वॉइस बदलता है जैसे जैसे बच्चे प्यूबर्टी स्टेज की तरफ मूव करते हैं एंड देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ प्यूबिक हेयर एंड द साइड आर्मपिट में भी हेयर का डेवलपमेंट शुरू होता है व्हिच इज मोस्ट कॉमन इन बोथ मेल एंड फीमेल। एंड इन द केस ऑफ मेल जो मोस्ट प्रोमिनेंट कैरेक्टर है, पहले तो एज को हम समझे, इट इज 12 to 15 इयर्स। बुक टू बुक वेरी करता है तो वी गेट अ रेंज ऑफ दैट ईयर 12 to 15 ईयर इन द केस ऑफ मेल। मतलब मेल एज कंपेयर टू फीमेल थोड़ा सा बाद में वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होते हैं, उनमें जो प्यूबर्टी स्टेज होता है वो मेल फीमेल के कंपेरेटिवली ज्यादा लेट से होता है, दैट इज 12 to 15 ईयर्स। एंड इन द सेम केस मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले आपको, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट्स, द स्पर्म फॉर्मेशन स्टार्ट्स। फीमेल में वो एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ही बन जाता है, डेवलपमेंट प्यूबर्टी स्टेज में होता है, इमेच्योर पारा सेल जो भी बताया मैंने एज इट इज ओवरी में रहेगा, फिर ग्रेजुअली वो डेवलप करेगा, वो स्टार्ट करेगा डेवलप होना, मैच्योर होना आफ्टर प्यूबर्टी स्टेज। बट इन द केस ऑफ मेल स्पर्म का बनना ही शुरू होता है प्यूबर्टी स्टेज में, ठीक है। सो दैट इज व्हाट द रीजन बिहाइंड व्हाट वी हैव टू लर्न इन द केस ऑफ मेल एंड फीमेल, व्हाट आर द डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। यहां पे क्वेश्चन असर्शन रीजन टाइप में बहुत आसानी से बन जाएगा, तो थोड़ा सा आपको ये चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी। अगर वर्ड आया कि वेयर एग विल स्टार्ट टू फॉर्म, तो इन द केस ऑफ एम्ब्रियोनिक कंडीशन, वेयर द एग विल स्टार्ट टू मैच्योर, दैट इज आफ्टर प्यूबर्टी स्टेज, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। एक एनसीईआरटी में एक पैराग्राफ है हेडिंग के फॉर्म में, व्हाट हैपेंड व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। तो एग जब फर्टिलाइज नहीं होता है तो ये बॉडी से बाहर होता है, रिलीज होता है, और उसी को एक टेक्निकल टर्म दे दिया गया मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब एग फर्टिलाइज हो गया तो द मदर विल बी प्रेग्नेंट, when egg meets with the sperm it will fuse to form zygote and that is what the condition of fertilization. अब अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो it will releases out by the degeneration process and that cycle is called menstrual cycle. So this is something about the secondary sexual character. अभी मैंने जस्ट बताया कि अब अगर एग फर्टिलाइज्ड हो गया then what will happen? Then the pregnancy will be achieved. अब there is a rapid division which took a 9 month of the duration, and that whole 9 month of duration in the case of human is called gestation period. एक word है gestation period, the whole period when the zygote develops into the baby or the fetus inside the female womb. That is what the case or condition is called gestation period. What we have to learn, we have a word gestation period, ठीक है। ये वो ड्यूरेशन है जब एक फर्टिलाइज्ड एग ग्रेजुअल डेवलपमेंट के बाद एक पूरे फुली डेवलप्ड फीटस में कन्वर्ट हो जाता है यूटेरस के अंदर। अब यहां पे दो चीजें आई, पहला आया फर्टिलाइजेशन क्या है, तो मैंने अभी बताया आपको, ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, फ्यूजन ऑफ गैमेट। गैमेट का मतलब मेल एंड फीमेल गैमेट। अब जैसे ही मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज हुआ तो इट विल फॉर्म जाइगोट। अब यहां पे क्वेश्चन बना कि ये फर्टिलाइजेशन ह्यूमन में होता कहां है, तो वी हैव ए स्ट्रक्चर कॉल्ड
फैलोपियन ट्यूब ये एमसीक्यू में भी आता है, इसी को हम ओविडक्ट भी कहते हैं। फैलोपियन ट्यूब का जो दूसरा नाम है वो क्या है? ओविडक्ट। मतलब ओविडक्ट इज अ साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। अगर हम एक आपको रफ स्केच अगर हम आपको बना के दिखाएं तो कुछ इस तरह का हमारा स्ट्रक्चर है। ठीक है, दिस इज व्हाट द फैलोपियन ट्यूब। ये हमारा फैलोपियन ट्यूब हो गया, ये ओवरी हो गया, दिस इज ओवरी, दिस इज फैलोपियन ट्यूब F3। इसी को हमने ओविडक्ट भी कहा। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक छोटा सा पार्ट मैंने आपको दिखाया ताकि मैं आपको समझा सकूं स्ट्रक्चर के बेस पे। ठीक है, दिस इज फैलोपियन। यही वो साइट है जहां पे क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन हुआ, मतलब द जाइगोट विल फॉर्म। फिर जाइगोट का एक फर्दर डिवीजन होगा, फर्दर ग्रोथ होगा, एंड दैट जाइगोट टर्न्स इनटू एम्ब्रियो। जाइगोट टर्न्स इनटू एम्ब्रियो। अब दैट एम्ब्रियो विल कम्स टू द यूटेरस। ये पूरा का पूरा जो पार्ट आप देख रहे हैं इट इज कॉल्ड यूटेरस। ये जाइगोट पूरा यहां चला आएगा और यहां पे ये वॉल के थ्रू, इसको हम लोग कहते हैं इंडोमेट्रियल वॉल। ये मैंने आपको नोट्स में लिखवाया हुआ है। इंडोमेट्रियल वॉल में अटैच हो जाएगा, दे फॉर्म अ डिफरेंट लेयर्स लाइक अम्बिलिकल कॉर्ड, प्लेसेंटा। दे आर द डिफरेंट स्ट्रक्चर दैट हेल्प्स इन डिफरेंट प्रोसेस, जो कि हम लोग इसको डिस्कस भी करने वाले हैं। समझना क्या है? एक वर्ड आया इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन ये डेफिनेशन में भी आता है, 1 वर्ड 1 मार्क्स 2 मार्क्स में। इट इज व्हाट? अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन द वॉल ऑफ यूटेरस, जिसको हम एंडोमेट्रियल वॉल भी कहते हैं। एंडोमेट्रियम या एंडोमेट्रियल वॉल, ये याद रखना है, ये एमसीक्यू में आ सकता है, इवन वर्ड में भी आ सकता है। मतलब इसका जो वो लेयर जिसमें एम्ब्रियो अटैच होता है, जुड़ता है, जिसके थ्रू यूटेरस पूरा सपोर्ट करता है उस फीचर्स को, एम्ब्रियो को, तो दैट वॉल इज कॉल्ड इंडोमेट्रियल वॉल और इंडोमेट्रियम। क्लियर? फिर इसके अंदर यूटेरस के अंदर कई सारी स्ट्रक्चर डेवलप होती हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से ये पतली सी चारों से एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होगा जिसको आप प्लासेंटा कहते हैं, है ना? प्लासेंटा दैट इज अ डिस्क शेप स्ट्रक्चर दैट सराउंड द फीटस, प्रोटेक्ट्स फ्रॉम फिजिकल इंजरीज, एंड देयर इज अ कॉर्ड, एक ट्यूब है, देयर इज अ कैपिलरीज, बंच ऑफ ट्यूब जो मदर के प्लासेंटा से, मदर्स के नेवल पार्ट से, है ना, अटैच होता है एंड सप्लाइज न्यूट्रिएंट्स as well as it also removes the waste material of the fetus। क्योंकि बच्चे का जैसे ही स्ट्रक्चर डेवलप होगा तो बच्चा एक्सक्रीट भी करेगा। ठीक है, एंड दैट ऑल एक्सक्रीटरी सब्सटेंस विल कम्स थ्रू द अम्बिलिकल कॉर्ड, और वही मदर्स के बॉडी में वो एक पाउच में वो स्टोर रहेगा। जैसे ही पूरा कंप्लीट 9 मंथ कंप्लीट हुआ, द बेबी विल कम आउट बाय द सर्टेन प्रोसेस। ठीक है, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड, नॉर्मल लैंग्वेज में हम उसको चाइल्ड बर्थ कहते हैं, चाइल्ड बर्थ, और इसी को टेक्निकली हम पार्चुरेशन कहते हैं। बायोलॉजी में इसका वर्ड आ गया पार्चुरेशन। मतलब चाइल्ड बर्थ इज आल्सो कॉल्ड पार्चुरेशन। व्हेन द fetus will be fully developed, it takes 9 months of the days, then the baby will come out। और उसके बाद क्या होगा? हम अम्बिलिकल कॉर्ड को बाहर कट कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, so that the baby will fully come out and they will take a first breathe in the atmosphere। ठीक ना? और तब तक, जब तक मदर के बॉडी में है, तब तक वो अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू ही he or she, whatever the baby is, taking nutrients as well, they excrete out all the unwanted or the toxic substance or the waste material which will be stored inside the female body। So this is the whole process of the development of the fetus from zygote is known as embryonic development। ये एक सीक्वेंस है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूज हुआ, जाइगोट बनाया, फ्यूजन हुआ कहां पे? फैलोपियन ट्यूब में, ओविडक्ट में। जाइगोट जैसे ही बना उसका फिर से ग्रोथ चलता रहेगा, दैट जाइगोट बिकम एम्ब्रियो, फिर वो ग्रेजुअली एम्ब्रियो विल मूव्स डाउन इन द यूटेरस, वहां वो अटैच होगा, इट फॉर्म्स अ डिफरेंट लेयर, प्लासेंटा हो गया, अम्बिलिकल कॉर्ड हो गया, मदर से अटैच्ड हो गया, तो देयर इज अ डिफरेंट कंपोनेंट्स जो बताया मैंने आपको,
एंड देन जैसे पूरा का पूरा मंथ कंप्लीट हुआ, जिसको हमने टेक्निकली कहा जेस्टेशन पीरियड, 9 मंथ है इन द केस ऑफ ह्यूमन, and when the child will fully develop, fetus will be fully developed, it will releases out by the process of biological phenomena called as parturition. So this is all about the human reproduction, जिसमें कई सारे टेक्निकल वर्ड हैं जो मैंने अभी डिस्कस भी किया है, अभी मैं आपको लिखवाया भी मैंने, वो टर्म्स फिर से मैं आपको मेंशन भी करूंगा, उस पर हमें बहुत अच्छे ढंग से ध्यान देना है ताकि वो हमारे एग्जाम्स में काम आ सके। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द ह्यूमन रिप्रोडक्शन रिवीजन।